हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान। ठीक है, कक्षा 10 रसायन विज्ञान पार्ट 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, आज हम इस पार्ट का कंप्लीट वीडियो इस में देखेंगे। तो देखिए और अच्छे ढंग से समझेंगे भी। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। देखते हैं पार्ट का क्या नाम है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम है। ठीक है, तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पार्ट में ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, जब कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसे पुनः हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका गुणधर्म भी चेंज ही हो जाएगा और उसकी आकृति सब कुछ चेंज होगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़े ही हैं। तो यानी रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसे जब वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि दूध से दही बनना, वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध से दही बनना। अब देखते हैं अभिकारक एवं उत्पाद। ठीक है, अभिकारक एवं उत्पाद देखेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ मतलब भाग लेते हैं वह अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ को, दोनों पदार्थ को मिलाकर और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक पदार्थ जो अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जबकि अभिक्रिया के दौरान बने नए रासायनिक पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मतलब कि जो पदार्थ बनेंगे नए पदार्थ उन्हें क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो एक देखते हैं समीकरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, जब ये बनेगा तो हम लोग क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO। तो देखिए पहले कि हम लोग का MgO जो है उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है, उत्पाद है। और जो MgO2 है, मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, वो क्या है? अभिकारक हैं, अभिकारक हैं। ठीक है, अभिकारक हैं। इतना तो समझ में आ गया कि जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर, मतलब जैसे कि जब बनेगा क्रिया करेंगे तो क्या होगा? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए, रासायनिक समीकरण, ये हम लोग का जो उदाहरण दिया है वो भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक समीकरण ही है। ठीक है, रासायनिक समीकरण ही है। तो देखिए, ये हम लोग का बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 कर लेंगे और यहाँ भी 2 कर लेंगे। अब हम लोगों का संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। या हम लोग रासायनिक समीकरण उसे कह सकते हैं कि कोई भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो तत्व मिले रहेंगे उसका संक्षिप्त, यानी कि जिससे उसे प्रदर्शित करते हैं उसको संक्षिप्त विवरण। यानी कि जैसे मैग्नीशियम पूरा लिखा है तो मैग्नीशियम को Mg से करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसका क्या हो गया? मैग्नीशियम का संक्षिप्त रूप Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो गया? O2, यानी कि ऑक्सीजन का भी संक्षिप्त रूप O2। तो वही कहना चाहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इसका समीकरण लिखेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। Mg को 2 लगा देंगे प्लस O2 बराबर 2MgO, ठीक है, 2MgO करेंगे तो हम लोग क्या होगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब देखते हैं, इतना तो हो गया। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? हम लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। लिखेंगे ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बाईं और दाएं दोनों तरफ समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कहने का यह अर्थ है कि अभिकारक, जितने अभिकारक हो गए उनकी परमाणु संख्या और जो उत्पाद बनेंगे उसकी परमाणु संख्या दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जैसे कि देख लेते हैं, Zn हो गया जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर क्रिया करेगा तो ZnSO4 प्लस H2। अब देखते हैं कि क्या संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखते हैं Zn एक है, यहाँ भी Zn क्या है, एक ही है। H2 यहाँ 2 है, SO4 यहाँ भी SO4, यानी कि यह क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। पहले हम लोग संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब यह कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया जब दो से अधिक पदार्थ मतलब अभिकारक मिलेंगे और संयोग यानी मिलेंगे तो एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग दे देंगे क्या, देखिए H2 प्लस O2 बराबर H2O, ठीक है, H2O। तो देखते हैं क्या यह रासायनिक समीकरण बराबर है। तो H2 यहाँ 2 है, यहाँ भी H2O यानी H2 यहाँ है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। यानी H2 प्लस O2 बराबर, मतलब जैसे कि जब क्रिया करेंगे तो 2H2O बना देगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, यह क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ लिए कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं CH4 मेथेन गैस है, CH4 प्लस ऑक्सीजन का क्रिया कराते हैं तो CO2 प्लस जल प्लस ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, यानी कि उत्पन्न हो रहा है। देखिए अब यहाँ से एक पूछता है क्या प्रश्न, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, ठीक है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका जवाब देंगे कि श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि श्वसन के दौरान जो हम जैसे भोजन करते हैं, श्वसन के दौरान क्या होता है, भोजन अनेक प्रकार के टूटता है और श्वसन से क्या होती है कि जब हम करते हैं रासायनिक मतलब जैसे कि खाना वाना जैसे खाते हैं और सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वह टूटता है, तो हम लोग का ऊर्जा भी उससे उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा हम लोगों को एनर्जी मिलती है, तभी तो हम लोग चल पाते हैं। इसीलिए वो लिख देंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, पूछा जाता है, ठीक है। इसका अगर वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा
अवशोषित होता है अर्थात तापमान घटता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया याद कर लिया तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका उदाहरण N2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा। जब ऊष्मा देंगे तभी हम लोग का 2NO बन जाएगा। ठीक है, और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहता है। यानी वियोजन अभिक्रिया मतलब वियोजित होना, जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं CaCO3। ठीक है, ये टूटेगा जब तो हम लोग क्या होगा, CaO प्लस CO2 और ऊष्मा निकल जाएगी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में एक ही अभिकारक टूटकर सरल मतलब छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जिस अभिक्रियाओं में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यह हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी अभिकारक एक पदार्थ, ठीक है, दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका Zn। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब क्रिया करेगा तो ZnSO4 और जो है H2 बाहर यानी हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। यह कैसे कर रहा है, तो जो Zn है उससे मतलब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। जब अधिक अभिक्रियाशील रहेगा तो H जैसे Zn है जो SO4 के साथ क्रिया कर लेगा तो यानी ZnSO4 बना देगा, और जो है H2 को, जो H2 है उसे क्या करेगा, इधर कर देगा, मतलब कि विस्थापित कर देगा। यही कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को नमक NaCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, जब क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट का क्रिया कराएंगे नमक के साथ NaCl के साथ तो हम लोग क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, AgCl। अब देखते हैं सिल्वर क्लोराइड अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपचयन अभिक्रिया, वो देखते हैं जो ये था उपचयन अभिक्रिया था। उपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब अपचयन अभिक्रिया देखेंगे, तो अपचयन अभिक्रिया है जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब कहने का यह अर्थ है जब कोई भी धातु अपने आसपास आर्द्रता, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, वो क्या होता है, संक्षारण ही कहलाता है। देखिए लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ दिनों बाद उस पर लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विकृत गंधिता। देखते हैं जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो
उनमें गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, मतलब देखिए संक्षारण का अगर उदाहरण देंगे तो लोहे में जंग लगना, या हम लोग हो सकता है कि मतलब चांदी जो होता है उसको उसका काला होना, वो क्या है, संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है, इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।